तुम्हें पता पड़ गया होगा कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को 6:30 बजे जंतर मंतर से उठा लिया है और इसे पूरा प्लान करके किया गया है। रात के 1:30 बजे मीटिंग बुलाई गई, बकाया इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई। अभिजीत दिपके के ऊपर नजर रखी गई कि वो किस टाइम पे जंतर मंतर से बाहर जाता है। तब पुलिस जंतर मंतर आई और सफेद चादर से बॉल बनाकर उन्हें ले गई और वहां पर कोई सोशल मीडिया ऐप पर लाइव ना कर सके, इसलिए नेटवर्क जैमर भी लगाया गया। जब पुलिस से पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो कहा हमारे पास तो कोर्ट के ऑर्डर थे। जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई, कहा इनकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है, और जब उनकी वाइफ ने रिपोर्ट मांगी तो मना ही कर दिया रिपोर्ट दिखाने से। लेकिन ये सब करके पुलिस ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि उन्हें लगा सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट के मेन फेस हैं, अगर उन्हें जंतर मंतर से उठा लेंगे तो उनका प्रोटेस्ट वीक हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अभिजीत दिपके ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी और 20 जुलाई को पार्लियामेंट चलो आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी। अब तुम लोग कहोगे कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी तो नहीं निकालनी चाहिए थी मार्च। वो लोग भी तो 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और ना गवर्नमेंट ना धर्मेंद्र प्रधान कोई का रिएक्शन ही नहीं आ रहा था। वैसे गवर्नमेंट का रिएक्शन ना देना एक उनका अच्छा डिसीजन भी था, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को इग्नोर करोगे तो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। उन्हें लगा लोग कितने ही दिन रुकेंगे, किसी की ऑफिस है तो किसी का कॉलेज है, सब सरकार की तरह फ्री थोड़ी ना बैठे हैं। तरक्की काम भी कर रही थी। काफी लोग जो पहले दिन प्रोटेस्ट में थे तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके कम हो गए, लेकिन बाद में सोनम वांगचुक भी प्रोटेस्ट में जुड़ गए और उन्होंने तो सीधे हंगर स्ट्राइक ही रख दी। गवर्नमेंट को लगा 1-2 दिन का नाटक है, कोई इतने दिन हंगर स्ट्राइक थोड़ी ना रख सकता है। हमसे जनता की पैसों की हंगर स्ट्राइक नहीं रखी जाती, ये तो फिर भी भूख वाली हंगर स्ट्राइक है। लेकिन 1-2 दिन से 20 दिन हो गए। सोनम वांगचुक का जो वजन था वो भी 10 किलो कम हो गया और अब कोर्ट भी घबरा गई। अगर इन्होंने कुछ दिन और हंगर स्ट्राइक रखी, इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और अगर इन्हें कुछ हुआ तो दिल्ली को नेपाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए उन्हें उठाने का ही आदेश दे डाला, ऐसा दिल्ली पुलिस कहती है। फिर लोग गए मार्च निकालने पार्लियामेंट 9 बजे और जंतर मंतर से पार्लियामेंट का जो रास्ता है वो 20 मिनट का है। वैसे पुलिस ने वहाँ पर भी नेटवर्क जामर लगा रखा था और पार्लियामेंट से बाहर 4 से 5 किलोमीटर नेटवर्क सर्विस ही बंद कर दी थी और उसकी वजह ह्यूमन सेफ्टी और जो लोग वहां पर मार्च कर रहे थे उन पर इतनी बुरी तरह से लाठी चार्ज किया, यहाँ तक लड़कियों को भी मारा, उनके कपड़े फाड़े गए, इतनी बुरी तरह से मारा कि लोग लाठी चार्ज। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी मेरे सामने बैरिकेड गिरे हैं और पुलिस ने डंडे चलाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो कि बैरिकेड मेरे ही पीछे से अभी गिर रहे हैं। करंट लगा हाथ में। मैं वॉलंटियर था, मैंने रोका, मैं 2 फीट पीछे जाके गिरा। वॉलंटियर था, 2 फीट पीछे जाके करंट लगा मुझे। यहाँ पे ये वाले बैरिकेड जो है वो ऑलरेडी गिरा दिए गए हैं और कुछ बैरिकेड जो हैं वो यहाँ पे रस्सी से तोड़े जा रहे हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी, पर हम झुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस हमारी रक्षक है। ये आज हमें कैसे मारा? 1 घंटा हो गया। इधर क्या कर रहे थे जब मारा? मैं भीड़ में खड़ा था, तब जब डंडे पड़े तब एकदम से मैं गिर गया बैरिकेड पे, तभी लग गए। तो अभी जब ये प्रोटेस्ट की वीडियोस बाहर आएंगी ना भाई, कई लोग बोलेंगे कि इन्होंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से इन्हें मारा। नहीं, पीसफुली प्रोटेस्ट हम क्यों करेंगे? डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं किया, वो बोल रहे थे कि हम बाहर जाओ। तेरे कह रहे थे करवा लिए इलाज, जाओ। मजाक नहीं है ये। हमारे कंट्री के बच्चों को अगर इस हालत में आना पड़ रहा है, मजाक नहीं है ये। आपने हाथ उठाया था? नहीं, हमने हाथ नहीं उठाया। आप क्यों आए थे भाई यहाँ पे? जिसलिए सब लोग आए, क्यों आए थे? अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। कुछ नहीं किया डॉक्टरों ने, हमने पट्टी खुद लगाई है। वो मत खोलिए।
दिखा देंगे। और फिर उसके बाद हमें जाने भी नहीं दिया, 1.5 घंटे बाद हमें जाने दिया है। कैसे करेंगे भाई? पुलिस वाले कह रहे थे इस पे कह रहे थे इसको खोल के दिखाओ लगी है हाथ लगा भाई। ओ भाई भैया भाई चलो चलो तो खुला से मत रखो भाई, मत कैसे करें भाई? ये 2 घंटा हो गया लगभग। सरकार नहीं, आम आदमी ही एक दूसरे आदमी की चोट को ट्रीट कर रहा है। लोगों को सर ही फोड़ दिए, मतलब लाठी में कील लगा के आए थे। तो कोई बिना यूनिफॉर्म के आया था और आधे से ज़्यादा पुलिस वालों के यूनिफॉर्म पर नेम ही टैग नहीं थे। उनसे पूछा आपके नेम टैग कहाँ हैं, तो कहने लगे गर्मी की वजह से पहन कर नहीं आए। मतलब ये लोग अपने जैसा सबको पागल समझते हैं। और आज सबके वेलक्रो से वो नेम टैग हटे हुए थे जितने भी लोगों ने एक्शन लिया था। ऐसा क्यों किया जाता है मैम, जरा बताइए। मैं समझना चाह रहा हूँ कि सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए थे। अभी जैसे आपका और भाई साहब का तो नेम टैग दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आरएएफ को एक्शन लेते समय नेम टैग्स हटाने पड़ते हैं? देखिए सर, हम लोग अंजलि पहनते हैं, हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं उसमें वेलक्रो से इसको उतरने की गुंजाइश रहती है कि ये उतर के नीचे भीड़ में गिर सकता है। और जो नेम प्लेट है किसी के पैरों के नीचे आएगा, इज इट ए गुड थिंग? हमें अपने नाम की डिग्निटी, अपने फोर्स की इंटीग्रिटी बना के रखनी है। दैट्स वाई हम उसको जब किसी एक्शन मोड में रहते हैं तो हम उसको अपनी पॉकेट में रखते हैं, या कभी कभी अगर गिर भी जाता है लगा के भी रखते हैं। इंटेंशनली तो नहीं निकालते, लेकिन अगर लगा के रखते हैं तो उसके गिरने की संभावना रहती है। तो वो तो राइट गियर भी नहीं पहने हुए थे जिन्होंने वेलक्रो हटाया हुआ था, तो तभी तो मुझे दिख पा रहा था। पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा। यही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन है। हम आइडेंटिटी क्या छुपाएंगे, हमारी आइडेंटिटी यहाँ लिखी रहती है सर, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं इसके अलावा। प्रोटेस्ट से कुछ ऐसी क्लिप भी हैं जिसमें पुलिस वाले ठरकियों वाली हरकतें कर रहे थे। जब लोगों ने वीडियो बनाकर डालने लगे तो हमने स्टूडेंट पर हाथ उठाए नहीं, और ये जो मार रहा है वो मेरा भूत है। अब हुई मार मारने वालों की बात, लेकिन मार खिलाने वालों को कैसे छोड़ सकते हैं। जो आगे वहाँ पर बच्चे थे उन्होंने भी वहाँ पर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, और आगे वाले बच्चे के चक्कर में जो पीछे वो स्टूडेंट थे वो भी पिट गए। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे। सिस्टम के कीड़े जो रेंगते अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। पुस्तक में ये लिखते गलत, सीखते गलत, सीखते गलत, पर किसी को परवाह नहीं। ये शैतान है इंसान नहीं, धर्म के नाम पे काम रही, धर्म बना इंसान नहीं। पैसों खेले ये था सभी, दिमाग लड़ा कर जान के भी। ध्यान से लगा तू कान कभी, इस्तेमाल कर तू जबान कभी। अंधे का क्यों है जान के भी, अंधे का क्यों है जान के भी। सच्चाई में तू समा। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है। ये सीपी पे पथराव हो गया है। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है चूतियो। ओए आ क्यों कर रहे हैं भाई, फटाफट गया ना। हम मरेंगे उल्टा भाई, ये नहीं मारना भाई, देख के मारना। वो कौन मार रहा है भाई उल्टा हम ही मरेंगे इससे। मत करे यार। गलती से कुछ हो गया कल हम सारे ही मरेंगे। वो भी मेरा मार रहे हैं भाई, पुलिस वाले। भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो यार, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यार, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था आगे वाले स्टूडेंट ने क्या कांड किया है। और जब सब बच्चे मार खा रहे थे तो अभिजीत दिपके का कोई अता पता नहीं था। तो कोई बर्गर खाने में मस्त था, तो कोई जेपी नड्डा जी से मिलने में व्यस्त था। और जब ये लोग जेपी नड्डा जी से मिलने गए थे, दीपके ने कहा कि उनका फ़ोन छीन लिया था, लेकिन इस फोटो में तो दोनों के हाथ में फ़ोन है। और अगर ऐसा मार्च फिर से हुआ, इन्हें फिर से भागने में टाइम नहीं लगेगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो क्या ही कहूँ। 1 महीना प्रोटेस्ट को हो गया, पार्लियामेंट तक मार्च भी हो गई, लेकिन वो एकदम चुप्पी बैठे हुए हैं। जब आपको कुछ बोलना ही नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो और वेकेशन मनाने निकल जाओ। वैसे भी आपको तो विदेश घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। ओके भाई साहब, मैं जस्ट अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था और न्यूज़ आई धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है।